हाँ जी, हमने जो बेसिकली जो आज काम करेंगे, जिसको देखेंगे, वो अमेज़न वेब सर्विसेज़ के अंदर है, क्योंकि क्लाउड के अंदर क्लाउड के डिफरेंट वेंडर्स हैं और उन वेंडर्स में जिनका बहुत नेम है, जो फेमस वेंडर्स हैं, वो हमारे पास अमेज़न वेब सर्विसेज़ भी है, मल्टीपल काइंड्स के वेंडर्स हैं, जो कि हमने वेरी स्टार्ट में हमने देखा था कि हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के वेंडर्स अवेलेबल हैं। इनमें जो हमारे पास एक वेंडर है, वो अमेज़न वेब सर्विसेज़ का वेंडर है। ये जो मैंने पेपर आपसे डॉक्यूमेंट शेयर किए, ये सबसे लेटेस्ट लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है। इतना लेटेस्ट है कि ये 12 अप्रैल को 1 वीक पहले उन्होंने पब्लिश किया है। अमेज़न वालों का ये अपना जो है डॉक्यूमेंट है जी, उसके ऊपर कि जी हम क्या-क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, कि क्या उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो उसके हवाले से ये सारा जो है, वो एक ये डॉक्यूमेंट है। अच्छा, इसमें जिन बच्चों को वॉइस का इश्यू है, वो काइंडली चेक करेंगे, फिर समझ आएगी। अच्छा, मैंने वो डॉक्यूमेंट तो आपके सामने शेयर किया था, साथ ही अब मैं मेन पे आ गया हूँ। ये जो अमेज़न की एडब्ल्यूएस की हमारे पास स्क्रीन है। AWS is the world's most comprehensive and broad. ये आप जाएँगे एडब्ल्यूएस की साइट पे जाएँगे, तो आपको अमेज़न के डिफरेंट वो चीज़ें आपको दिखाएगा। यहाँ आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। हम सबको वन बाय वन देखेंगे। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं अमेज़न की। डिफरेंट ये सॉल्यूशंस हैं फिर वो। फिर उसकी प्राइसिंग भी है, और डॉक्यूमेंटेशन है। अ, डिफरेंट ये सारे के सारे फीचर्स हैं, जो हमारे रेलेवेंट जो मेन चीज़ है आज के लिए, वो इनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर है कि कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स ये प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट मतलब ये है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अंदर मैं अगर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करना चाहता हूँ, अमेज़न वाले कहते हैं ठीक है जी, हमारे पास जो है एडब्ल्यूएस के लिए अगर आप मोबाइल में डेवलप करना चाहते हैं, हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल है। आप आएँ डेवलपमेंट करें। आप कहते हैं जी कि हमने गेम डेवलपमेंट करनी है, उसका प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल है। इसी तरह से जी आपने कोई मशीन लर्निंग का काम करना है, कोई भी आप काम करना चाहते हैं, तो अमेज़न आपको सारी सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है, आप वो काम कर सकते हैं। बंद अमेज़न कर इधर आजा। अमेज़न के डिफरेंट जो हैं वो अवेलेबल हैं, रीजन्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। वो सारी चीज़ें जो हैं, उस डॉक्यूमेंट में जो मैंने पहले शेयर किया था, उस डॉक्यूमेंट के अंदर वो रिटन है। वो भी मैं शेयर कर दूँगा। लेकिन ये साइट पे आके यहाँ से चीज़ें दिखानी, ये ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रह सकती हैं, क्योंकि बाद में आपने इसके ऊपर आपको टास्क होंगे जो आपने परफ़ॉर्म करने होंगे। इसलिए इसको यहाँ से समझना वो बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं जा रहा हूँ प्रोडक्ट्स के ऊपर। प्रोडक्ट में पहला प्रोडक्ट में एनालिटिक्स पे क्लिक करता हूँ। उसने ये सारे डिफरेंट काइंड्स के हमें जो-जो सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है एनालिटिक्स के अंदर एनालिसिस करने के लिए किसी भी चीज़ के, वो सारे उसने प्रोवाइड कर दिए। जैसे सपोज़ मैं पहला ओपन करता हूँ, ये जो अमेज़न अथीना है, इस पे क्लिक करूँगा। तो इसने इसके बारे में डिटेल में लिखा होगा जी कि ये बेसिकली सर्विस किस तरह की है, इसमें हम क्या काम करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और इसको कौन-कौन से कस्टमर इसके फ़िलहाल करंटली कौन से इसके कस्टमर हैं, जैसे ओएलएक्स इसको यूज़ कर रहा है, इसके पार्टनर कौन-कौन से हैं, कैसे आपने यूज़ करना है, ये सारी की सारी चीज़ें इसने आपको प्रोवाइड की होंगी। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये बेसिकली क्यूरी टाइप सर्विस है। आपने जैसे आपने एसक्यूएल में क्यूरी लिखते हैं, वैसे आप उसे क्यूरी पास करते हैं, तो उसकी बेस पे अगर आपने कोई एनालिसिस करना हो, तो वो आप लोग ईज़िली एनालिसिस परफ़ॉर्म कर सकते हैं। आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स क्यूरीज़ लिखने की, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को समझने की ज़रूरत नहीं होती, आप इसके बेस पे काम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सर्विसेज़ को यूज़ वो लोग करते हैं, जिन जो बिज़नेसमैन है, या किसी की ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन-सी इनकी अमेज़न की सर्विस आपके बिज़नेस के लिए नेसेसरी है। जैसे एनालिटिक्स पे मैंने क्लिक किया था, उसने आपको सारी सर्विसेज़ जो लिस्ट दे रहा है, इसको आप लोग जो है आपको एक दफ़ा गो थ्रू होगा तो आपको आइडिया होगा। इसी तरह से एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का दर्जा मैं आ गया हूँ। इसके अंदर देखें, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में हमारे पास जो सर्विसेज़ हैं, स्टेप फंक्शन है, ऐप फ्लो है, इसी तरह से आपके पास जो है नोटिफ़िकेशन सर्विस है। मैं हर किसी में एक-एक सर्विस ओपन करके आपको बता देता हूँ। ये जो एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के अंदर जो सर्विस है, जैसे ये नोटिफ़िकेशन सर्विस है,
ये देखें, इसका उसने बताया हुआ ट्यूटोरियल पूरा लिखा हुआ है कि ये बेसिकली ये क्या काम करता है, कैसे-कैसे ये काम करता है, कि आपने कोई आपको नोटिफ़िकेशंस के बारे में चाहिए ये आपको इनेबल कर देता है कि आपने एसएमएस, मोबाइल पुश, ईमेल इस तरह के नोटिफ़िकेशंस के लिए अब आप देखेंगे कि आप किस एप्लीकेशन के लिए, किस काम के लिए ये रिक्वायर्ड है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बिलाल बच्चे मैं आपको बार-बार म्यूट कर रहा हूँ, आप म्यूट रहें। आपको क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लीजिएगा। हेलो। हाँ, इसी तरह से ये हमारे पास डिफरेंट इसके बेनिफिट्स जो हैं, वो इसके अवेलेबल हैं कि क्या-क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ये काम कैसे करता है, ये नीचे उसकी तरह से बनी हुई है कि बेसिकली कैसे काम करे। ये उसकी केस स्टडीज़ हैं। ठीक है, ये उसने उसके डिफरेंट केस स्टडीज़ बताई हुई हैं कि कैसे बेसिकली काम करेगा। और ये उसका अगर आप एसएमएस को यूज़ करना चाहते हैं, तो एसएमएस में किस तरह से भी आपकी हेल्प करेगा, कैसे ये काम करेगा, तो उसमें ये लिखा हुआ है। अच्छा और हम आएँगे उसके प्रोडक्ट्स के अंदर, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर हम जाते हैं। अब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अमेज़न की सर्विस ले ली है, अब आपने अपनी कॉस्ट को मैनेज करना है, कि जी जो आप किस-किस तरह से सर्विस को यूज़ करें ताकि मिनिमम कॉस्ट के अंदर आप उसकी सर्विस को अवेल कर सकें। यदि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक मोबाइल टेस्टिंग के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, तो क्या एट द सेम टाइम आप पैरेलल मोबाइल की टेस्टिंग कर लें? या कौन-सा फ़ंक्शन आप यूज़ करें, किस तरह से अपने कॉस्ट को सेव कर सकते हैं, तो वो सारे आपको बताएगा। ये देखें, ये आपका कॉस्ट मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं या कोई बजट के हवाले से है, तो आपने सपोज़ कोई काम प्रोडक्ट बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो अपने बजट को आप मेंटेन करना चाह रहे हैं, आपको कॉस्ट के ऊपर कोई रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, कुछ सेविंग प्लान्स करना चाह रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ों के लिए आपको हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए आपने कोई किसी क्लाइंट ने आपसे कहा था, कि जी आप कोई प्रोडक्ट ऐसे बनवाना चाह रहा था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था 1 साल का। तो उसने कहा जी कि मुझे आप बताएँ कितने पैसे लेंगे? और उसका मुझे ब्रेकडाउन मेरे साथ शेयर करें कि आप कैसे किस तरह से आप इतने मॉड्यूल बनाएँगे, क्या चीज़ें होंगी और किस तरह आप इतना चार्ज करेंगे? ये आपकी हेल्प कर सकता है। तो ये डिफरेंट कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर आपकी हेल्प करेगा। अब ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत काम हो रहा है। अभी आप लोगों को उसका आइडिया नहीं है तो मैं इसे डिस्कस नहीं कर रहा। ब्लॉकचेन पे कमिंग एरा के अंदर बहुत काम होगा तो ब्लॉकचेन की सर्विसेज़ भी ये प्रोवाइड करता है। इस तरह बिज़नेस एप्लीकेशंस जो है आप बनाना चाह रहे हैं, बिज़नेस एप्लीकेशंस में आपकी हेल्प करता है। कंप्यूट के अंदर आएँ तो इसमें ये डिफरेंट आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है वर्चुअल सर्वर्स की और बेतहाशा काइंड्स की। मैं स्पेसिफिकली अभी उन पे जाऊँगा जो जिनका आपको पहले थोड़ा-सा बैकग्राउंड आइडिया है ताकि फिर आपको सही समझ में आए। कि कुछ कंटेनर्स की हैं, कुछ डेटाबेस की बहुत सी सर्विसेज़ हैं। जैसे कि आप डेटाबेस के अंदर जो है आपने एसक्यूएल यूज़ किया होगा, मायस्क्यूएल आपने यूज़ किया होगा, डिफरेंट सर्विसेज़ यूज़ की होंगी। तो यहाँ भी डेटाबेस के डिफरेंट सर्विसेज़ आपके पास अवेलेबल हैं। डेवलपर टूल्स के बारे में क्योंकि ये थोड़ा-सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इस पे तो डेफ़िनेटली आप लोगों जो है वो काम कर भी रहे होंगे। डेवलपर टूल्स के अंदर ये आपको गुरु प्रोवाइड करता है, आपको कुरेक्टो प्रोवाइड करता है, डेवलपमेंट किट प्रोवाइड करता है, ये आपको क्लाउड 9 प्रोवाइड करता है। सपोज़ मैं क्लाउड 9 पे चला जाता हूँ। अब क्लाउड 9 से काम क्या है? ये आपके पास एक आईडीई है, जैसे आप लोग बाकी आईडी यूज़ करते हैं, राइटिंग के लिए, रनिंग के लिए, डिबगिंग कोड करने के लिए, ये सारे का सारा काम आपका ब्राउज़र के अंदर सारा काम कर देता है। इसके अंदर आपके पास कोड एडिटर भी होता है, डिबगर भी होता है, टर्मिनल भी होता है और जितनी भी चीज़ें इसको रिक्वायर्ड होती हैं, पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड होती हैं, आपको चीज़ को इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। इसके अंदर जितने भी एसेंशियल टूल्स हैं, वो सारे के सारे अवेलेबल होंगे। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं, मोस्टली कोई सपोर्ट कर रहा होता है, जैसे लिखा हुआ जावास्क्रिप्ट, पाइथन, पीएचपी और ऑलमोस्ट जो है डिफरेंट कैटेगरीज़ की फाइल को ये सपोर्ट कर रहा होता है। इसमें आप लोग करते क्या हैं, आपने कोई डेवलपमेंट की है, डेवलपमेंट करने के बाद अगर आप अपने किसी टीम मेंबर के साथ शेयर करना चाहते हैं, ये आप मल्टीपल लोग मिलके 2, 4, 5 टीम मेंबर मिलके आप उसमें काम करना चाहते हैं, तो आप एट द सेम टाइम उसमें वर्क भी परफॉर्म कर सकते हैं, एक-दूसरे से इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। सपोज़ 3-4 लोग काम करना चाह रहे हैं, एक गुजरांवाला में है, एक कराची में है, एक लाहौर बैठा हुआ है, तो आप इसको यूज़ करके एट द सेम टाइम आप तीनों एक कोड के ऊपर आप काम कर सकते हैं। एट द सेम टाइम सपोज़ आपको प्रोजेक्ट दे दिया जाता है कि आपने जो है एक गेम बनानी है, तो वो तीनों एट द सेम टाइम डिफरेंट मॉड्यूल्स पे काम करके इंटरैक्टिव सेशन करके इस पे काम कर सकते हैं। इसका बेनिफिट जैसे क्या है, कोड विद जस्ट ब्राउज़र कि आपने
इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल होती है कि जी आपने एक ब्राउज़र के थ्रू या इस पे आप काम कर रहे होते हैं और इसमें आपके पास कोड कंप्लीशन, इसमें डिबगिंग सारे काम इसमें आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। और इसी तरह से ये देखें जो मैं बता रहा था रियल टाइम जो आप लोग काम कर सकते हैं। इस आपसे स्क्रीन शेयर्ड है, ये स्क्रीन फॉर एग्ज़ाम्पल आप सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, ये स्क्रीन मल्टीपल लोगों के साथ जो आपके टीम मेंबर्स होंगे सबके साथ शेयर्ड होगी। तो वहाँ एट द सेम टाइम जैसे ये 3 यूज़र्स हैं, ये एट द सेम टाइम कोड कर सकते हैं, देख सकते हैं उसमें कोई एरर है रिज़ॉल्व करेंगे और आपस में शेयर करेंगे और इस चेंजेज़ जो है वो सबके साथ जो शेयर्ड हो रही होंगी। ठीक है, इसी तरह से आप लोग जो है बड़ी आसानी से वो कह रहे थे कि आप सर्विस लेस एप्लीकेशन जो है ना वो आप इसमें बना सकते हैं। आपको कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल हैं जो आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं। इसी तरह से कहता है कि आपके पास टर्मिनल की एक्सेस आ जाती है। आप डायरेक्ट टर्मिनल को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे सूडो प्रिविलेजेस किसे कहते हैं। सूडो प्रिविलेजेस का सिर्फ टर्म यूज़ किया हुआ है। आप लिनक्स के अंदर जब आप लोगों ने कमांड इसलिए आपसे इम्प्लीमेंट भी करवाई थी कि जो आपके पास सुपर यूज़र होता है, उस सुपर यूज़र के लिए जो आपको सर्विस चाहिए होती हैं, वो आप डायरेक्ट इसके पे कर सकते हैं। तो ये आपको जो है बड़ा ईज़िली काम करवा सकता है। कहता है अगर आपने कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, क्विकली आप न्यू प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इस पैकेज को इंस्टॉल करें, आपको एसडीके इंस्टॉल करें, कोई कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल्स को इंस्टॉल करें। डायरेक्ट आप इसकी क्लाउड की सर्विस पे आएँ और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना अगर आपने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना हो, अगर सपोज़ आपने को पाइथन पे काम करना हो, तो आपको पहले बहुत से लाइब्रेरीज़, बहुत से पैकेजेज़, बहुत से एसडीके, जुडीके बहुत इंस्टॉल करना पड़ता है। कहता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, आप आईडीई पे आएँ, कोड आप रन करें और कोड लिखें, रन करें, डिबगिंग सब कुछ आपको एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे हम प्रोवाइड करते हैं। तो डेवलपर टूल्स के अंदर और बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो आप लोग उसमें देख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है एक एंड यूज़र कंप्यूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी वर्क स्पेस प्रोवाइड कर देता है हर किसी को, जैसे अमेज़न वर्क स्पेस है, मल्टीपल हर किसी को स्पेसेस देगा, वो अपना-अपना वहाँ काम कर सकते हैं। फ्रंट एंड एंड वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशंस इसमें बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो। जी आप एम्पलीफाई कहता है जी अगर आप इस सर्विस को यूज़ करेंगे, आप अपने मोबाइल और वेब की एप्लीकेशन आएँ, इसमें बिल्ड करें, बनाएँ, उसको यूज़ करें। अमेज़न एपीआई गेटवे इसके अंदर आप लोग अपने एपीआईज़ को मैनेज करते हैं। जैसे कि देखें, आप जितने भी एप्लीकेशंस बनाते हैं, उसमें एपीआई का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप इसमें एपीआईज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं ईज़िली। इसी तरह से आपके पास ये डिवाइस फार्म को मैं दिखाता हूँ। जो अमेज़न डिवाइस फार्म है, इसका मतलब ये है, जो इसमें सर्विस है, ये एक एप्लीकेशन टेस्टिंग सर्विस है, जिसके थ्रू आप लोग अपने मोबाइल की एप्लीकेशन जितनी भी हैं आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। किसी को भी पहले सेंड क्लाइंट को सेंड करने से पहले। सपोज़ आपने अपने मोबाइल एप्लीकेशंस की क्वालिटी को चेक करना है, इसलिए आप लोग टेस्टिंग कर रहे होते हैं ना, कि जो क्लाइंट ने आपको रिक्वायरमेंट बताई है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी एप्लीकेशन बन गई है कि नहीं बन गई। उसके लिए आप डिफरेंट काइंड के आप टेस्ट केसेस बनाते हैं। आप टेस्ट कैसे लिखते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी हमें क्लाइंट ने कहा था जो कुछ रिक्वायरमेंट उसने कहा था कि लॉगिन के लिए ईमेल लिखना लाज़मी है। मैं चेक करता हूँ कि मैं जो लॉगिन करवाना चाह रहा हूँ, क्या मैं ईमेल के बगैर वैसे ही लिखता हूँ अली अहमद और एंटर करता हूँ, क्या वो अलाउ करता है, लॉगिन करता है कि नहीं करता, तो उसको नहीं करना चाहिए। इस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है जब मैं ये काम करूँ मुझे डायरेक्ट होम स्क्रीन पे ले जाए, लॉगिन के बाद देखना हो कि मुझे वो होम स्क्रीन पे लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है। तो ये हर काम के डिफरेंट टेस्ट केसेस होते हैं, वो हमें पहले लिखने पड़ते हैं, लेकिन इसके अंदर बिल्ट इन टेस्ट केसेस होते हैं, आपको जस्ट बताना पड़ता है, वो टेस्ट केसेस खुद बनाता है, खुद ही आपकी एप्लीकेशन की टेस्टिंग करता है, खुद ही आपको बता देता है कहाँ-कहाँ पे प्रॉब्लम है ताकि उसको आप लोग रिज़ॉल्व कर लें। ये देखें और ऐसे रियल टाइम मोबाइल आपकी टेस्टिंग करता है। आप देखें, इसमें 2 पहली काइंड बताई हुई है ऑटोमेटेड टेस्टिंग। ये करेगा क्या? इसने आप लोग एक फ्रेमवर्क बना होता है, उस फ्रेमवर्क के अंदर आपने एक अपना टेस्ट स्क्रिप्ट जो लिखा होता है और उसमें के थ्रू ये परफॉर्म कर देता है। इसमें इतनी ऑप्शंस हैं, ये जैसे सबसे पहले ये देखें क्या आ रहा है। कह रहा है कि आपने अपना टेस्ट को सिलेक्ट करना है। टेस्ट की डिफरेंट काइंड्स होती हैं, आपको पता होना चाहिए जो लोग क्वालिटी एश्योरेंस के होते हैं, जो टेस्टिंग के हैं उनको पता होता है कि हमने कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, जो कि सॉफ्टवेयर उसके अंदर आते हैं। वो वहाँ जाके वो टेस्ट टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने हाइब्रिड है, वेब ऐप है, नेटिव है, कौन-सी वो टेस्ट ऐप सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले वो उन्होंने ऐप सेलेक्ट कर ली उन्होंने अपनी, जो सॉरी पहले ऐप सेलेक्ट करते हैं। ऐप का मतलब ये है देखें, जो नेटिव ऐप है फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर आपने जावा के थ्रू आप लोगों ने एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप की थी, वो एक नेटिव है। अगर आप लोग कहते हैं कि हमने फ्लटर को यूज़ करना है, अगर आप फ्लटर को यूज़ करते हैं, तो वो आपके पास एक क्रास एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। क्रास एप्लीकेशन ये होती है कि जो आप एक ही कोड बेस के थ्रू
आप मल्टीपल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जैसे जो बंदे फ्लटर को यूज़ करेंगे, उसमें डार्ट की लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं और उसके थ्रू आप आईओएस की एप्लीकेशन बना लेते हैं और आप एंड्रॉयड की एप्लीकेशन भी बना लेते हैं। तो पहले आपने अपनी ऐप को टेस्ट सेलेक्ट करेंगे कि आपकी ऐप की नेचर किस तरह की है, क्या नेटिव है, हाइब्रिड है या वेब एप्लीकेशन है, पहले उसको सेलेक्ट किया। फिर आपने आगे जाके उसका टेस्ट सेलेक्ट करना है कि जी आप कौन-सा डिवाइस फार्म के अंदर आप टेस्ट करके रियल फ़ोन को यूज़ करना चाह रहे हैं, टैबलेट है, क्या है, उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर वो आप लोगों को आपको रिज़ल्ट बता देता है। इसके अंदर इवन देन कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने और कोई एप्लीकेशन बनाई है, स्पेसिफिकली किसी मोबाइल फ़ोन के लिए, सपोज़ जी आपने J7 के लिए बनाई है, आपने कोई iOS के लिए बनाई है, किसके लिए बनाई है, वो स्पेसिफिकली वो मोबाइल भी आप सेलेक्ट करके उसके साथ आप कर सकते हैं। फिर वो कहता है जी आप इंटरैक्ट कर सकते हैं डिवाइस के साथ, और कोई गेस्चर्स करना चाह रहे हैं, स्वाइप करना चाह रहे हैं, कस्टमर कोई भी इशू आप उस पे ईज़िली आप इंटरैक्ट करके आप लोग कर सकते हैं। इवन देन उसने कहा जी कि आप उसमें ओएस वर्ज़न यूज़ करना चाह रहे हैं, मॉडल देखना चाह रहे हैं, तो सारी की सारी ऑप्शंस बिल्ट इन प्रोवाइड करता है। तो वो कहता है जी टेस्टिंग ऑन डेस्कटॉप ब्राउज़र्स। अब जो लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, वो डिफरेंट सेलेनियम टेस्ट सर बड़ा फ़ेमस है। जी, जी। सर वो कुछ स्टूडेंट्स आपका वेट कर रहे हैं, उनको अलाउ कर दें क्लास में। बच्चे वो अब मैं अगर सबको ऐसे ही अलाउ करूँगा तो फिर तो बड़ा मसला होगा ना। जो टाइम बताया हुआ था, उनके नाम भी नहीं लिखे हुए। ठीक है। हाँ जी, इसी तरह से ये जो टेस्टिंग का है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नियम कुछ टेस्ट होते हैं, वो परफ़ॉर्म करते हैं। वो कहता है जी कि आप पैरेलल वो टेस्ट परफ़ॉर्म कर सकते हैं। पैरेलल टेस्ट मतलब कि आप क्रोम पे कर सकते हैं, आप फायरफॉक्स पे कर सकते हैं, डिफरेंट ब्राउज़र्स हैं, उन पे आप टेस्टिंग इनकी परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों का जो ये अमेज़न है, एडब्ल्यूएस जो है, ये आपको मोबाइल टेस्टिंग, वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग की सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है। अगर मैं गेम टच के अंदर जाऊँ तो यहाँ उसने कहा हुआ है कि आप लोगों को ये डिफरेंट सर्विसेज़ देता है कि आपने कोई वो गेम्स बनानी है, कोई डेडिकेटेड गेम है, जैसे सपोज़ आप डिफरेंट गेम्स खेलते हैं, तो आप इसकी सर्विसेज़ को यूज़ करके आप जो है वो गेम बना सकते हैं, गेम को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप एट द सेम टाइम मल्टीपल रीजन्स पे अगर आप लेके जाना चाहें, उनको आप दे सकते हैं। लेकिन अब बहुत सी जो है वो गेम्स इस तरह की हैं जो कि कम सर्वर्स को सपोर्ट नहीं करता, मल्टीपल टाइम थाउज़ेंड ऑफ लोग उसको प्ले कर रहे होते हैं, तो फिर आपको अमेज़न की सर्विसेज़ को रिक्वायर्ड होती हैं। इसी तरह से अमेज़न सर्विसेज़ देता है आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग की। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि आईओटी है क्या? बट जो आईओटी है जिसे हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग, ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2 डिवाइसेज़ हैं, वो इंटरनेट के थ्रू आप उसमें कैसे कम्युनिकेट करेंगे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, आपके घर में जो एक एसी लगा हुआ था, और वो जो एसी है वो इनेबल्ड है, वो आपका इंटरनेट डिवाइस के साथ वो उसकी चिप लगी थी ऊपर सपोज़ और वो चिप के ऊपर कोई आईपी एड्रेस होगा, वो नेट से कनेक्टेड है। आप ऑफ़िस में चले गए और ऑफ़िस में जाके आपको याद आया कि आपके घर में जो एसी था वो तो ऑन रह गया। अब आप मोबाइल फ़ोन पे आपको उसकी एक्सेस अवेलेबल है, मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप उसको एक्सेस करें और उसको आप लोग ऑफ कर दें। ये है कि आपके जो चीज़ें हैं उसको आप इतना स्मार्ट बना देते हैं, तो ओवर द इंटरनेट आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे जी बाहर की दुनिया में बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, पूरे-पूरे सिटीज़ हैं, जो कि स्मार्ट सिटीज़ हैं। बहुत से बच्चे इस तरह के प्रोजेक्ट भी करते हैं, तो वो सपोज़ अपने पूरे घर को ऑटोमेटेड बना देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसमें बहुत से सेंसर बेस्ड काम भी होता है, कि एक पेशेंट है और वो पेशेंट को आपने किसी हॉस्पिटल के साथ या किसी डॉक्टर के साथ आपने इंटीग्रेट किया हुआ है, कि फॉर एग्जांपल पेशेंट को आपने कोई बाजू पे कोई आपने वॉच टाइप या कुछ चिप टाइप लगवा दी हुई है, अगर सपोज उसका कोई बीपी या कोई भी प्रॉब्लम है, वो एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से क्रॉस करता है, आप उसको ऑटोमेटिकली उस हॉस्पिटल को वो बता दे, या वो डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दे उसको प्रॉब्लम हो गई है, या वो एम्बुलेंस को ऑटोमेटिकली कॉल कर दे। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, आप आईओटी के थ्रू ऐसा कर सकते हैं आप लोग। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, सेमिनार हॉल बहुत बड़ा है, तो जब वहाँ सेंसर लगे हुए हैं, आप जो है वो आपकी मूवमेंट के थ्रू आप मूव करें वहाँ से और जो लाइट्स सब ऑन हो जाएँ, जब आफ्टर फ्यू मिनट्स जब उसको ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट ना हो, लाइट खुद ऑफ हो जाए। तो ये जो आईओटी है, ये बेसिकली डिफरेंट आप सेंसर्स के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, और सेंसर कैसे काम करते हैं, ये डिटेल में बात है। इसी तरह से मशीन लर्निंग की डिफरेंट सर्विसेज़ आपको ये प्रोवाइड करता है। अब मशीन लर्निंग के अंदर भी मल्टीपल कैटेगरीज़ आ जाती हैं। मशीन लर्निंग के अंदर डिफरेंट चीज़ें आती हैं, जो फेमस कैटेगरीज़ हैं, वो है जी आपकी सुपरवाइज़्ड लर्निंग है, आपकी अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग है, आपकी रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। अब सुपरवाइज़्ड लर्निंग क्या है? बेसिकली मशीन लर्निंग का रोल क्या होता है? ये एआई के आप समझ लें कि डोमेन के अंदर आपका ये आ रहा है।
अब आप चाहते हैं कि चीज़ें आपकी इतनी इंटेलिजेंट हों कि वो आपको जो है वो डिसीजन मेकिंग कर सकें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो है वो ई-कॉमर्स का स्टोर चला रहा था। वो उसको 1 साल पूरा उसने स्टोर चलाया है। अब वो चाह रहा है कि मुझे बताए कि सपोज़ वहाँ 1000 प्रोडक्ट्स थी। कौन-सी प्रोडक्ट ऐसी है जो सबसे ज़्यादा सेल आउट हुई है? किस मंथ में ज़्यादा सेल आउट हुई है? कितना रेवेन्यू जनरेट करके दिया है? अब मशीन लर्निंग बेस्ड आपकी डिवाइस जो आपको सिस्टम इतना इंटेलिजेंट होगा कि आपको रिजल्ट्स निकाल के देगा। आप ये चाहते हैं कि कमिंग साल के अंदर कौन-सी आपकी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल होगी और कितना आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगी, वो आपको बताएगा। इसी तरह से आप लोगों के बेतहाशा आप काम करवा सकते हैं। जो मैंने पहली कैटेगरी बोली थी सुपरवाइज़्ड लर्निंग के अंदर, उसमें ये होता है कि जो आप उसको पहले ट्रेन करते हैं मशीन्स को समझाते हैं, उसे कहते हैं उसकी हम ट्रेनिंग करते हैं। उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जी आपको एक पेशेंट था, उसकी आप जो है कैंसर को डायग्नोज़ करना चाह रहे हैं। मशीन लर्निंग बेस्ड काम किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? आप शौकत खाना में गए हैं, आपने शौकत खाना में जाके वहाँ उन्होंने कहा जी कि लंग्स कैंसर के जो पेशेंट्स हैं, हमें उनकी जो है वो जो एक्स-रे वगैरह जो भी वो टेस्ट करवाते हैं, हमें वो पिक्चर्स दे दें। वो उन्होंने आपको प्रोवाइड कर दी। वो प्रोवाइड करने के बाद हुआ क्या है, जब उन्होंने आपको सारी दे दी हैं, अब आपने जो मशीन में कोडिंग कर ली है, मशीन पे सारी पिक्चर्स देंगे, मशीन को साथ ये भी बताएँगे जो मैंने पिक्चर्स आपको दी हैं कि सारी की सारी लंग्स कैंसर की हैं। वो मशीन को हमने बार-बार चला के उसको ट्रेन कर दिया, मशीन सीख गई, जो मुझे पिक्चर्स दी हैं इसने, ये सारी लंग्स कैंसर की हैं। आप उसी तरह की और पिक्चर मशीन को दोगे, अगर मशीन ये सही तरह से बता देती है कि ये लंग्स कैंसर है, इसका मतलब ये है कि मशीन ने एक्यूरेसी उसकी बहुत अच्छी है, उसने सही काम की है। तो ये जो हमने पिक्चर्स भी दी, साथ उसको बता दिया, ये आपका सुपरवाइज़र है और अगर हम मशीन को पिक्चर्स दे देते, लेकिन उसे ना बताते कि ये लंग्स कैंसर की है, मशीन खुद सीखती कि किस जो है बीमारी की पिक्चर है, तो फिर उसे कहते हैं अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग। इसी तरह से हमारे पास एक होती है रीइन्फोर्समेंट लर्निंग। यदि अगर कोई अच्छा डिसीजन मेकिंग वो करे, सही बता दे, उसको हम रिवार्ड दे देते हैं, सही ना बताए तो उसे हम जो है वो पनिशमेंट देते हैं। इसकी बेस पे मशीन सीखती है और डिसीजन मेकिंग करती है। तो ये फीचर्स भी जो है आपको प्रोवाइड करता है अमेज़न जो है, ये फीचर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करता है मशीन लर्निंग के भी। इसी तरह से कोई मैनेजमेंट या गवर्नेंस के फीचर्स हैं, तो ये आपको प्रोवाइड करता है कि आपने इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास कोई मीडिया की सर्विसेज़ हैं, उसको वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए, सारी की सारी सर्विसेज़ आपके पास अवेलेबल हैं। रोबोट्स की है, सैटेलाइट्स की है, तो ये मल्टीपल काइंड की सर्विसेज़ हैं जो आपको देता है। इसी तरह से ये वीआर बेस्ड, एआर बेस्ड काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी अब देखें मार्केट में बहुत काम हो रहा है वर्चुअल रियलिटी बेस्ड, ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं जाते हैं मार्केट के अंदर, फर्नीचर बाय करना चाहते हैं। और आप फर्नीचर को एक ये है कि आप बाय कर लेते हैं, घर में लेके आते हैं और फर्नीचर को आप घर में लगाते हैं, फिर आपको पता चलता है कि आपकी वॉल तो छोटी थी, इस जगह पे सोफ़ा नहीं आ सकता, यहाँ बेड नहीं आ सकता। अब एक तो ये है, बच्चे इस पे काम बहुत करते हैं वर्चुअल रियलिटी के अंदर, कि आप जो है एप्लीकेशन बना देते हैं और वो जो एप्लीकेशन के अंदर जो है, आप उसमें तमाम अपने वॉल्स की, अपने रूम की मेज़रमेंट दे दें, आपके पास वो एसेट्स अवेलेबल हों, आप वो है वो ड्रैग ड्रॉप करते हैं, सोफ़ा लगाना चाह रहे हैं, बेड लगाना चाह रहे हैं, जिस दीवार पर लगाना चाह रहे हैं, वॉल का पेंट चेंज करना चाह रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप चेंज करके देख लेते हैं, क्या ये पेंट, ये आपका फर्नीचर का कलर आपके कमरे को सूट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, ये आप लोग जो वीआर, एआर बेस्ड काम करते हैं, ये आपको अमेज़न भी प्रोवाइड करता है। अमेज़न कहता है कि आप आएँ, आप हमारे पास यहाँ हमारे टूल को यूज़ करें, आप एआर, वीआर बेस्ड काम करें, आपको एसेट्स हम देंगे, आपको फर्नीचर बेस्ड काम जो भी एप्लीकेशन बनाना चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने डीएलडी का सब्जेक्ट पढ़ा है, आपने उसमें एंड और नॉट गेट पे काम किया है। कहता है जी आप आएँ, आप वीआर बेस्ड हमारे पास काम करें, हम आपको वो जो आपने एंड गेट के अंदर इनपुट लेते थे, कि जी आपके पास एक्स में 1 है, वाई में 1 है, तो आउटपुट आपको 1 आनी चाहिए। रियल टाइम में आएँ, आप गेट उठाएँ, गेट को उठा के मर्ज करें, अगर मर्ज करने के बाद वो आपको आउटपुट वो शो करेगा, ताकि इसमें बच्चों को लर्निंग भी अच्छी होती है। तो आप ये सारे का सारा काम एआर, वीआर बेस्ड जो काम है, आप अमेज़न पे कर सकते हैं। तो ये बेतहाशा आपको फीचर्स प्रोवाइड करता है अमेज़न डिफरेंट काइंड्स के काम करने के लिए। अब आप लोगों को जो काम करना होगा, टास्क आप लोगों का है कि कोई भी एक सर्विस ग्रुप की फार्म में कोई भी एक सर्विस इस प्रोडक्ट में जाके एक सर्विस को आपने सेलेक्ट करना होगा और उस सर्विस पे आपने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी होगी, वो आपने प्रेजेंट करना होगा। प्रोडक्ट्स पे जाके कोई भी एक सर्विस आप लोगों ने, ये जैसे एप्लीकेशन है तो उसकी आगे सब कैटेगरीज के अंदर जाके
सपोज डेवलपर टूल्स, एक बच्चा कहता नहीं जी मैंने को क्लाउड 9 पे प्रेजेंट करना है, तो वो आप ग्रुप की फॉर्म में आप जो है नेक्स्ट क्लास में वो प्रेजेंट करेंगे। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग काइंडली पूछें। सर आपकी ये जो प्रेजेंटेशन होगी ये ग्रुप में होगी या एक स्टूडेंट इंडिविजुअली करेगा? नहीं नहीं, ये ग्रुप के अंदर ही होगी। आपका ग्रुप टास्क का ग्रुप में ही होगी। आप 2 के ग्रुप बना लें, वो काफ़ी हैं 2 के। ठीक है। अगर आप तो 3 के इसका कोई बनाना चाह मतलब रहे हैं तो 3 के भी बनाए जा सकते हैं। आप देख लें कि 2 के बनाने हैं, 3 के बनाने हैं। तो जितने फिर ग्रुप आपके मेंबर्स ज़्यादा होंगे, उतने फिर वो होगा कि मैं ये सोच रहा होगा कि आपने कोई अच्छा वर्क परफॉर्म किया होगा और अच्छे वे से प्रेजेंट करेंगे। और सर ये क्या उसको कहते हैं कोई स्लाइड्स वगैरह तो नहीं बनानी होंगी, बस ऐसे ही इसकी स्लाइड्स जाएंगे? बनाएंगे ना, इसकी स्लाइड बनाएंगे। सपोज इसी को यूज करके स्लाइड्स बना लेंगे। आज सपोज प्रोडक्ट पे गए जी हैं, ठीक वहां है। जाके जी आपके पास हम्म। डेटाबेस में गए थे, इसमें आप लोग चले गए किसी एक सर्विस के ऊपर, उसमें जो उसने लिखा हुआ है उसी के डाटा को यूज करें और उसी के स्लाइड बना लें, उसको आप एक्सप्लेन कर दें। जी सर। कोई और क्वेश्चन किसी बच्चे का है तो बताएं जी। सर मैं मैक्सिमम कितने स्लाइड बनानी है वैसे? बच्चे इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि जी 10 होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। जितना डाटा अवेलेबल है उसी की आपने स्लाइड बनानी है, लेकिन स्लाइड्स में अंदर आपने सारा सारा पैराग्राफ उठा के नहीं डाल देना। सिर्फ लिमिटेड सी आपने जो चीजें हैं वो आपने डालनी बुलेट्स की फॉर्म में, बाकी आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। और एट सर द ये एंड हम 5 जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे टॉपिक, जो कि आपके फाइनल एग्जाम का पार्ट भी होंगे। वो कलेक्टिवली हम डिसीजन कर लेंगे कौन से 5 होने चाहिए, जो आप थोड़े से आसान होंगे वही करेंगे। जी बच्चे सर ये किस डेट को प्रेजेंटेशन देनी है? ये आप जो है इसको तैयार कर लें इसी वीक के अंदर। हम दिन फ्राइडे को पॉसिबल हो तो फ्राइडे को हम कर सकते हैं। सर जो टॉपिक्स 5 हमने डिसाइड करने हैं उसी में से ही प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई भी टॉपिक? नहीं, वो जो आप प्रेजेंट करेंगे ना फिर उसी में से हम जो देखेंगे कि जिन बच्चों ने कोई सिर्फ उसमें से 5 में सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन एक चीज मेक श्योर जी सर। कीजिएगा कि जब आप लोगों ने अपने ग्रुप्स के अंदर फॉर एग्जांपल जी ये ग्रुप है वो इस टॉपिक पे काम करेगा, तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में बता देना ताकि कोई और ग्रुप उस पर तैयार ना करे। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है सर अब वो प्रोडक्ट पे जाता है, वो उसने देखा जी ब्लॉकचेन, ये उसने देखा जी कंप्यूटर में से देखा जी मैंने अमेज़न EC2 पे करना है, वो ग्रुप में मैसेज कर दे कि हम अमेज़न EC2 पे करेंगे, ताकि जो बाकी लोग सिलेक्ट करें वो EC2 को ना करें। सर दूसरी क्लास वाले भी हैं तो उनका उनका नो ग्रुप इशू, सेपरेट है? उनका आपस में क्लैश हो सकता है, सिर्फ एक क्लास के अंदर जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यूट्यूब पे? जी जी बच्चे ये अवेलेबल होगी, वो कोई मसला नहीं। चलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बच्चे। सर वो आप ना ग्रुप में बता दीजिएगा, क्योंकि क्लास हमारी काफी ज्यादा मिस है ओके ये नो प्रॉब्लम, प्रेजेंटेशन मैं का। आपको ये भी शेयर कर देता हूँ और बाद में मैं बता देता हूँ कि आप लोगों ने यस क्या सर। इसमें प्रेजेंटेशन आपने कैसे करनी है। तो मैं एक ऑडियो वो सेंड भी जी कर सर। देता हूँ। ओके सर। जी बच्चे, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, वरना फिर इसको एंड कर देते हैं। मैं आपके स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं। सर कुछ लोग अभी भी वो बाहर वेटिंग पे हैं तो अच्छा, उनका भी? उनका भी ले लेता हूँ। सिर्फ 6 बच्चे वेटिंग में हैं और उन 6 में से वो जी सर। 3 ऐसे हैं जिनका सिर्फ नाम लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि वो क्या है, वो रोल नंबर मैंने कहा था नेसेसरी है। सही, ठीक है सर। हाँ ठीक है बच्चों, एंड सर करें। जी जी सर हम इस पे वेब सर्वर भी बना सकते हैं? देखिए ये बना तो सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसके पास सर्वर सारे के सारे अवेलेबल हैं, तो आप वो चीज़ देखते हैं जिसमें आपको लगता हो कि जी इसमें इसको यूज़ करके हमें बेनिफिट हो सकता है, तो आप उसको कर सकते हैं। तो ये हो सकता है ये वेब सर्वर तो आपको खुद दे रहा होगा ना। वेब सर्वर किस पर्पज़ के लिए बनाना चाह रहे हैं आप? क्या सर वेब 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 होस्टिंग होस्टिंग के लिए? वगैरह जी। अब देखें, वेब होस्टिंग के लिए आपको कुछ सर्वर आप बनाने की जरूरत नहीं है। आप मतलब इनके पास सर्वर अवेलेबल है, आप उनको सर्वर बाय करें, लोगों की साइट्स लें, उनको स्लाइसिंग करके उनको होस्ट कर लें। सपोज आपने इनके पास 1 टेराबाइट का आपने होस्टिंग का प्लान ले लिया, अब आप लोगों को देना चाह रहे हैं 30 जीबी का बना के, 60 जीबी का बना के। उस हिसाब से आप उसकी पार्टीशन कर लें कि कितना कितनी आपने पार्टीशन देनी है। सर्वर इनका बना हुआ है, आपको सर्वर बनाना तो फिर वही है कि आप जो है वो
अपना वो एक्सपेंस मजीद इनहेंस करना चाह रहे हैं तो उसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक होगा सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये मैंने ना ट्राई किया था, इस पे डेबिट पे अकाउंट नहीं बन रहा था इस पे। बिल्कुल ठीक है। ये Amazon। पाकिस्तान के अंदर जो है ना बहुत से बच्चों के इश्यूज हैं। जब हमने एक दफ़ा प्रैक्टिस की थी तो आपके बहुत से कुछ ऐसे कार्ड भी अवेलेबल हैं जो गूगल ने पब्लिश किए हुए हैं, जिसका कहा हुआ है कि जिनके कोड ठीक नहीं है, ये मतलब कि इसका पासवर्ड मतलब कि वो बहुत उसको कहते हैं कि जी ये इजीली कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। वो एक लिस्ट अवेलेबल है, आप उन कार्ड को यूज़ करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। गूगल पे जाएंगे तो आपको वो लिस्ट पूरी देगा। अच्छा कि ये इतने कार्ड्स हैं, ये इस कार्ड के जो है ना इन लोगों को अपने पासवर्ड चेंज करनी चाहिए, कोई भी इसको हैक कर सकता है। तो आप हमने उन कार्ड को यूज़ करके बच्चों ने एक दफ़ा अकाउंट बनाए थे, अकाउंट बन जाते हैं। गूगल पे मिलेंगे? गूगल पे मिलेंगे, आपको डिफरेंट वे सर्च करना पड़ेगा, वो कार्ड के डिफरेंट आपको नंबर्स आपको देगा। और उसके अलावा फैजान बैंक से सर सर बन जाता है। बिल्कुल उसका भी बन जाता है, कुछ लोगों ने उसमें भी बना रहे हैं, वो फेसबुक की एड्स भी उसके थ्रू कुछ लोग चला रहे होते हैं। ओके सर। सर मैंने बनाया है, क्रेडिट कार्ड पे ही बन गया मेरा।